नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भोजपुरी फिल्म स्टार और गायक पवन सिंह ने इसी बिहार तक की स्टूडियो में 1 फरवरी 2024 को, यानी कि अब से लगभग 1.5 महीने पहले ये ऐलान किया था कि इस बार का लोकसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। हालांकि इस बीच उन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट भी दिया था और उनके सामने बिहारी बाबू खड़े थे विपक्ष की तरफ से, बल्कि सांसद हैं वहाँ के। लेकिन बंगाली महिलाओं पर जो आपत्तिजनक गाना उन्होंने गाया था, इसकी वजह से उन्हें टिकट वापस करनी पड़ी। पर इसके बावजूद पवन सिंह ने अपना वादा नहीं छोड़ा। पवन सिंह ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया है ट्वीट करके कि वो जनता जनार्दन की मांग पर और मां से किए गए वादे के अनुसार इस बार का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये ट्वीट आज का ही है, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से पवन सिंह की चर्चा शुरू हो गई है। बीच में आसनसोल का टिकट, बीजेपी का टिकट लौटाने के बाद चर्चा बंद हो गई थी लगभग, लेकिन अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है और सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे। बीजेपी का टिकट तो लौटा चुके हैं, तो बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों का भी नाम ले रहे हैं, विपक्ष में जो पार्टियां हैं, कि वहाँ से तो नहीं खड़े हो जाएंगे। सबसे पसंदीदा सीट अगर माना जाए, क्योंकि भोजपुर के रहने वाले हैं पवन सिंह, तो माना जा रहा है कि आरा उनकी सबसे पसंदीदा सीट है। वहीं से वो चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी के टिकट पर। और वहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। आर.के. सिंह को रिप्लेस करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उन्होंने काफ़ी काम भी किया है आरा के लिए। तो पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये एक आज कई लोगों ने सवाल किया कि आपने तो उनसे बात की है, तो आप बताइए कि वह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। देखिए, पवन सिंह का जहाँ तक मैंने रीड किया, उनके स्वभाव को या फिर उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो उसके अनुसार मुझे लगा कि उनकी पहली पसंद बीजेपी है। लेकिन बीजेपी उनको टिकट देगी कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई सीट दिख नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि जातीय समीकरण भी होता है। अगर पवन सिंह को, हालांकि वो कलाकार हैं, कलाकार किसी जाति के नहीं होते हैं, लेकिन पवन सिंह को अगर मान दिया जाए कि वो राजपूत जाति से हैं, तो राजपूत जाति से अगर मान लीजिए कि आरजेडी भी उनको टिकट देती है भोजपुर से, आरा से, तो बगल में है बक्सर, जहाँ से जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ते रहे हैं। अब चर्चा है कि उनके बेटे सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार आरा और बक्सर में राजपूत उम्मीदवार कहीं से भी नहीं हो सकता है। कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के कदम नहीं उठाती है, तो वो भी चर्चा बेकार है। लेकिन हमको जो समझ में आया बातचीत से, उनकी पहली पसंद बीजेपी है और बीजेपी से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कहीं से भी। और आसनसोल से टिकट तो बीजेपी ने ही दिया था, लेकिन बिहार में टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। तो पवन सिंह ने जो ये ट्वीट किया है, वो इसलिए किया है कि एक बार बीजेपी के आला कमान को ये फिर से रिकॉल हो जाए कि पवन सिंह अभी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। टिकट भले ही उन्होंने आसनसोल का लौटा दिया है, लेकिन वो इच्छुक हैं। ये एक वेकअप कॉल की तरह माना जाए इसको। और उसमें यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह झारखंड से भी चुनाव लड़ सकते हैं, झारखंड के धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद आप कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर यह कहा जा सकता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनकी पहली पसंद, जैसा कि मैंने बताया, कि आरा है। तो पवन सिंह क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ जाकर खड़े होंगे या क्या करेंगे, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। तो उसमें यही कहा जा सकता है कि पवन सिंह
इंतजार करेंगे बीजेपी के उम्मीदवारों के लिस्ट का। अगर झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी उनका नाम नहीं आया तो आरा से निर्दलीय चुनाव लड़ना आप तय मानिए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आरा से निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। वैसे भी भोजपुरी के जो फिल्म स्टार हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ, सबने अपना पहला चुनाव हारा है, अपने मतलब इतिहास गवाह है इसका। तो पवन सिंह की एंट्री तो हो जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर गाने के वजह से, भोजपुरी गानों की वजह से, उसके अश्लीलता की वजह से आसनसोल का टिकट उनको लौटाना पड़ा तो फिर बाकी जगह बीजेपी देगी तो क्या क्या होगा, मतलब वहां भी विरोध हो सकता है। तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि आप देखिए जो भी अभी बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, सब ने कहीं ना कहीं गाना गाया है रवि किशन को छोड़ के। पर क्या इन्होंने अश्लील गाने नहीं गाए हैं? इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक बड़े अच्छे जो गीतकार हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं, विनय बिहारी, उन्होंने तो कहा कि सबने अश्लील मतलब भोजपुरी में थोड़ी अश्लीलता तो होती है, तो गाना गाया है सबने, तो कहाँ उन पर कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है, तो पवन सिंह पर क्यों? तो ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आपने बंगाल में वहाँ की महिलाओं के बारे में कुछ गाने अलग से बने होंगे, हो सकता है इसकी वजह से बीजेपी ने टिकट वापस लिया हो। पर बिहार में या उत्तर प्रदेश में जो गाने होते हैं, क्योंकि यहाँ तो भोजपुरी का मतलब ही माना जाता है कि थोड़ा मसाला जब तक नहीं हो, हालांकि वो बहुत सही नहीं है, फिर भी लोग सुनते वही हैं, उन्हीं के जो व्यूअर्स ज़्यादा होता है, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पवन सिंह ने ये ट्वीट करके बता दिया कि भाई देखिए, आपको टिकट दे दीजिए, जहाँ से देना हो, झारखंड से दीजिए, यूपी से दीजिए, बिहार से दीजिएगा तो और अच्छा है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के खिलाफ जाने का मतलब किसी अन्य पार्टी से जाने का, हालांकि आश्वासन नीतीश कुमार से भी मिला हुआ है, जनता दल यू से भी पवन सिंह को आश्वासन टिकट देने का हुआ था जब जनता दल यू महागठबंधन में हुआ करता था, तो वो भी एक बात है। लेकिन आरजेडी या महागठबंधन से के किसी और अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना बिल्कुल जीरो है, और ऐसी परिस्थिति में पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इतना मैं आपको कह सकता हूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।